सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है काल। तो इस अध्याय में हम काल के बारे में जानेंगे। तो अब हमें यहाँ पे 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं। तो पहला वाक्य है, कल खूब तेज वर्षा हुई थी। दूसरा, राजेश पढ़ रहा है। तीसरा है, कल हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में क्रिया के होने का समय प्रकट हो रहा है। जैसे पहले वाक्य में बीते हुए कल का, दूसरे वाक्य में चल रहे समय का तथा तीसरे वाक्य में आने वाले समय का बोध हो रहा है। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम जानेंगे भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अब हम यहाँ देख सकते हैं, कल नाना जी को बुखार था। कल मेरी परीक्षा थी। तो ये जो कार्य है वो बीते हुए समय में हो चुके हैं, तो इसलिए ये क्या है? हमारे भूतकाल। अब अगला है हमारा वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अंकुर सो रहा है, माँ खाना बना रही है। तो इन वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि जो कार्य है, जो समय चल रहा है, उसी में किया जा रहा है। ऐसे ही अगला है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में पूर्ण होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल चिड़ियाघर देखने जाएंगे। कल मेरी परीक्षा है, यानी कि ये जो कार्य है वो अभी हुए नहीं है, आने वाले समय में होने वाले हैं। तो ये क्या है? हमारे भविष्यत काल। अब यह भी जाने, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमत भूत। ऐसे ही अगला है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के भी 4 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, संदिग्ध, तत्कालिक और संभाव्य। ऐसे ही भविष्यत काल के भी 4 भेद हैं। सामान्य भविष्यत, पूर्ण भविष्यत, अपूर्ण और संभाव्य भविष्यत। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि काल के 3 अलग अलग भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।